अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अदरीस और आप देख रहे हैं आबशार इल्म। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीक़ेकार सीखे थे। एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन दोनों तरीक़ाकार के मुताबिक कि किस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बताया गया था कि फैक्टराइजेशन में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो एक नया मेथड था, उसके मतलब भी हमने जिक्र किया था। आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक एक फार्मूला होता क्या है, तो पहले हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है इस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम इक्वेशन अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे कि इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं हो रही तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव किया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करेंगे कि ये है क्या, किस तरह से कंप्लीट होता है, ये बनता कैसे है। और फिर आप जानते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0 और यहाँ पे a जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 नहीं हो सकता। अगर a = 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन में चेंज होगी। तो हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में ये सीखा था कि जब हम x² जो है हम इसके जो कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करेंगे और इसके कोफिशिएंट को ख़त्म करने के यहाँ पे जो क्योंकि इसका कोफिशिएंट a है तो a से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जब हमने a को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड किया तो x² के साथ जो a था वो ख़त्म हो गया, b के नीचे a आ गया और c के नीचे जो कांस्टेंट टर्म है वो भी हमारे साथ में आ गई। हमारे पास इक्वेशन जो नई आ गई वो x² + b/ax + c/a। हम जानते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तहत सॉल्व करते हैं तो हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट जानब शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको राइट जानब शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ प्लस में थी तो ये माइनस में आ गई हमारे पास, और यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी वो -c/a है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे x² + b/ax आ गया। अब हम b/a हम जानते हैं कि हमने राइट साइड पर तो इक्वेशन को एज इट इज़ रखना है और लेफ्ट साइड पर हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है और जो वैल्यू हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगी वो बोथ साइड पर हम ऐड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे x² + b/ax और हमने ऐड कर लिया b/2a², ये हमने बोथ साइड पर ऐड कर लिया। ऐड किया हमने b/2a बोथ साइड पर, तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया, लेकिन राइट साइड पर हमारे पास आ गया c -c/a पहले से मौजूद था और b/2a², ये हमारे लेफ्ट साइड पे आ गया। तो इसको हमने राइट साइड को सॉल्व किया तो b/2a² जो था b² / 4a² आ गया और लेफ्ट साइड पे हमारा चूंकि फार्मूला कंप्लीट हो रहा है मुकम्मल x² + b/ax + b/2a² तो ये आ गया x + b/2a² और राइट साइड पे चूंकि हमने एलसीएम लिया तो 4a² एक टर्म के नीचे था और a एक टर्म के नीचे, तो हमने एलसीएम लिया तो 4a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम कंप्लीट होने के लिए। तो हमारे पास आ गया b² - 4ac / 4a। क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी होती है तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें यहाँ से b - a के ऊपर और x के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड पे हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। क्योंकि 4 और a² जो है जो डिनोमिनेटर हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ गया, लेकिन ऊपर वर्ग की वैल्यू चूँकि माइनस में है और आपस में प्लस माइनस हो रही है तो इसलिए ये एज इट इज़ रहेगी। तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर आ गया x + b/2a, चूँकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और राइट साइड पर हमारे पास आ गया √b² - 4ac / 2a। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो कांस्टेंट टर्म है
लेफ्ट साइड पे इसको भी हम राइट की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो ये प्लस किया तो दूसरी जानब जाकर माइनस में हो गया, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम आ गया 2a, तो हमारे पास आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले चेंज करेंगे कि सबसे पहले हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो चेंज करने के लिए हमारे जो लेफ्ट साइड पे 2 और माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हमने राइट पर शिफ्ट किया। तो 2 प्लस का था माइनस में हो गया और एक्स स्क्वायर जो माइनस में था प्लस में आ गया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a आ गया हमारे पास, जो कोफिशिएंट ऑफ x है 1, कोफिशिएंट ऑफ x आ गया हमारे पास 7, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 x 7 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस 2। फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी हमने जिक्र किया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जहाँ पे जो वैल्यू मेंशन है पुट करेंगे, तो b की जगह पर हम हमारे पास 7 है, तो जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे यानी माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 और a 1 है और b हमारे पास माइनस 2 है, तो b हमारे पास माइनस 2 और डिवाइड बाई 2 1 आ गया। माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 4 2 जार 8 और माइनस 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 2 का और जो फॉर्मूले का माइनस था ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास प्लस, और आ गया हमारे पास 49 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 1 इज 2। तो ये आ गया हमारे पास वो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ चूंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है 49 और प्लस 8 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गया हमारे पास 49 प्लस 8 ऐड हुआ तो ऐड हो गया 57। तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 बाई 2, चूँकि 57 एक प्राइम नंबर है, सॉल्व नहीं होगा, तो यही इसका सोल्यूशन सेट है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 बाई 2, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 5 है और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 8 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, यानी a 5 b 8 और c हमारे पास 1 हो गया। क्योंकि तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम फॉर्मूले में तीनों वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया माइनस फार्मूला जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b 8 है, तो जहाँ b आया तो वहाँ पे हमने 8 पुट कर लिया, तो माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4 a 5 है और b c हमारे पास 1 है, तो 4 5 और 1 और डिवाइडेड बाई 2 बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 और 4 5 जार 20 और 5 2 जार 10, तो ये आ गया 64 माइनस 20 और डिवाइडेड बाई 10। माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 को माइनस किया तो 44 आ गया हमारे पास, यानी माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 44 और नीचे की वैल्यू एज इट इज रही 10। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 44 डिवाइडेड बाई 10, जो कि 44 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 11 4 और 44 होता है, तो 11 और 4 को हमने 2 2 और 11 इसके फैक्टर आ गए, तो 2 2 हमने यानी 4 और 11 को अलग अलग कर लिया। तो 2 जो है चूंकि वो रूट कैंसिल हो गया, 2 के स्क्वायर का रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और 11 रूट के अंदर ही रहा और यहाँ पे डिवाइड बाई, तो 2 और 8 दोनों में 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आ गया, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, यानी सेम है, 2 10 का फैक्टर भी है 2, तो 2 और 10 आपस में कट के तो हमारे पास 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 4
प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। तो क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, 11 एक प्राइम नंबर है, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया -7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे चूँकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेते हैं ये, तो यहाँ पे आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका सोल्यूशन सेट ये आया हमारे पास -7, ये जो ऊपर x की वैल्यू लिखी ये आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म हमारे राइट जानब है, तो इसको पहले मूव करके लेफ्ट जानब लेकर आएंगे। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है अंडर रूट 3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 3, और x का कोफिशिएंट 1 है, तो b आ गया हमारे पास 1, और कांस्टेंट टर्म -4 अंडर रूट 3 है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म -4 अंडर रूट 3 आ गया। फार्मूला वही है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b 1 है जहाँ पे, जहाँ b आ रहा है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 अंडर रूट 3 और -4 अंडर रूट 3। 4 फार्मूले का, अंडर रूट 3 जो है वो a का कोफिशिएंट, और -4 अंडर रूट 3 कांस्टेंट वैल्यू और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर 16, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 आ गया, और हमारे पास ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3। 16 3 आर 48, 48 प्लस 1 49 और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 आ गया। तो 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस 7 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया पहले, और फिर 7 का 49 का रूट लिया 7, और अब एक मरतबा प्लस में, क्योंकि ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, रूट खत्म हो चुका है, तो हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, और x इज इक्वल -1 माइनस 7 2 अंडर रूट 3। 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6 2 अंडर रूट 3, और -7 माइनस 1 ऐड हो गई, सब्ट्रैक्ट माइनस का ही साइन रहेगा, तो -8 डिवाइड बाई 2 अंडर 3। 2 3 आर 6, 2 और 3 आपस में कट, 6 और आपस में कट गए, तो 3 अंडर रूट 3 आ गया, और हमारे पास 2 और 8 कट के हमारे पास -4 अंडर रूट 3 आ गया। जो हमारे पास 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू, चूंकि 3 है डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो हम 3 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको। 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हुए आपस में, तो ये रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो गया, और सिर्फ ऊपर वाला अंडर रूट 3 रह गया हमारे पास। और जो दूसरी वैल्यू थी x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3, वो इसी तरह रहा, और इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 -4 अंडर रूट 3। ये सवाल का ये सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे राइट जानब है 3x, जो x और x का कोफिशिएंट है, इसको राइट जानब से लेफ्ट में मुंतकिल करेंगे। प्लस में है तो दूसरी जानब आकर माइनस में हो गया, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो हमने a 4, और x का कोफिशिएंट -3 है, तो b -3, और कांस्टेंट टर्म -14 है, और जो c की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई -14। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, पिछले 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, यहाँ पे एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b हमारे पास -3 है, तो माइनस फार्मूले का, और -3 -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4, a जो 4 है, और c जो है -14, और डिवाइड में आ गया 2a, यानी 2 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 4 16, और 16 और 14 मल्टीप्लाई हो गया 224, माइनस माइनस प्लस हो गया 224 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8।
तो हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 224 डिवाइडेड बाई 8। रूट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में प्लस माइनस हो रही हैं तो ऐड हो जाएंगी, प्लस हो रही हैं दोनों ऐड हो जाएंगी। 224 प्लस 9 233। तो रूट के बाहर की वैल्यू ऐसे ही रही, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू किसी मल्टीप्लाई किसी टेबल में नहीं आ रही, ये ऐसे ही रहेंगी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तरतीब चेंज कर देंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन तो सारे के सारा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, राइट लेफ्ट जाना भी है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसकी तरतीब चेंज कर लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है तो a हमारे पास 6 आ गया, और x का कोफिशिएंट माइनस 7 है तो b हमारे पास माइनस 7, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस c है, माइनस 3 है। यानी a 6, b माइनस 7 और c जो है वो माइनस 3 आ गया। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में भी माइनस 7 b की जगह पर, a की जगह पर 6 और c की जगह पर माइनस 3 पुट किया तो हमारे पास आ गया माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 6 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 6। माइनस माइनस प्लस तो 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 6 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, 4 6 24 24 3 72 और प्लस का माइनस माइनस प्लस 72 और डिवाइडेड बाई 12 आ गया। तो हमारे पास आ गया, ऐड किया 49 और 72 को, दोनों ऐड होके हमारे पास 121 आ गया। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाई 12, 6 2 12। तो अब 121 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, तो 11 रूट 11 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। एक बार प्लस में और एक मरतबा में से माइनस में करेंगे। 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 तो 18 बाई 12, और 7 माइनस 11 डिवाइड बाई 12 तो माइनस 4 डिवाइड बाई 12। 18 बाई 12 6 में आते हैं दोनों, 6 के टेबल में 6 इनका फैक्टर है तो 6 3 आर 18 और 6 2 आर 12, और 4 1 आर 4 और 4 3 आर 12, तो माइनस 1 बाई 12। तो इसका फैक्टर आ गया माइनस 1, सोल्यूशन सेट आ गया माइनस 1 बाई 3 और 2 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें इसमें कोई सी भी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 3 है तो a हमारे पास 3 आ गया। x का कोफिशिएंट हमारे पास 8 है, b हमारे पास 8 आ गया, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर 2 है। फार्मूले में वैल्यू पुट की तो माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 4 3 2 और डिवाइड बाई 2, a की जगह 3 आ गया। माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4 3 12 12 2 24, तो माइनस 24। तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड बाई 3 6। 64 में से 24 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40 माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइड बाई 6। 10 4 40, 4 और 10 को अलग कर लिया, क्योंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया, तो हमारे पास रह गया माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 6। 2 कॉमन ले लिया हमने तो माइनस 4 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाई 6, 2 और 6 कैंसिल हो गया आपस में, 2 1 2 2 3 6, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 3। क्योंकि 10 फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमारे इसका सोल्यूशन सेट यही रहेगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 बाई एक्स माइनस 6 और माइनस 4 बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5 आ रहा है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे और जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने जो इसका एलसीएम था एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5, इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 एक्स माइनस 6 के साथ एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 4 एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 के साथ एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड पे भी 1 के साथ एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट जाना एक्स माइनस 6 जहाँ डिनोमिनेटर में है या रेड आपके सामने रेड हाइलाइटेड है, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई थे तो ये आपस में कट गए। इसी तरह से 4 के साथ एक्स माइनस
5 जो है डिनोमिनेटर में था ये x माइनस 5 से कट गया, लेकिन राइट साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ गया। तो अब हमारे पास जो टर्म आ गई 3x माइनस 5 माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6 और x माइनस 5। 3 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 5 से, तो 3x माइनस 3 5 आर 15 और 4 मल्टीप्लाई हो तो 4x माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 24। x के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, x 5 के साथ और 6 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11x, 5 और 6 11 और 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस 30 आ गए। तो टर्म को हमने सॉल्व किया, 4x में से 3x माइनस किया तो हमने माइनस x और 15 और 24 आपस में माइनस होके 9 आ गया, और राइट साइड पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 एज इट इज रहा। तो हमने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की वैल्यू थी उसको राइट साइड पे मुंतकिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस x, चूंकि राइट लेफ्ट पे माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, प्लस 30 और 9 जो था प्लस का था तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आकर ये माइनस का हो गया। तो अब हमारे पास इसकी जो न्यू फॉर्म आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर 11 में से 1x माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 10x, और 30 में से 9 माइनस हुआ तो ये हमारे पास आ गया 21, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गया। यहाँ देखें तो हमारे पास x के साथ 1 कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ और x के साथ माइनस 10 कोफिशिएंट है, और 21 जो है इसकी कांस्टेंट टर्म है, यानी a1 b माइनस 10 और c जो है वो ये 21 हो गया। फार्मूले में वैल्यू पुट की तो माइनस माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 a1 है और c जो है 21 मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 4 21 जार 84 और 2 1 जार 2। तो 100 में से 84 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 2। 16 आप जानते हैं कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस में और एक बार ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 2 और 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे 14 और 2 आपस में कट गए, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 7 और 6 और 2 कटे तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 3 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से जो अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, x माइनस 1 2x और 3 ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको, क्योंकि एलसीएम आ रहा है यही मुकम्मल 3x माइनस 1 और 2x एलसीएम आ रहा था, इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म जो थी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 1 2x, फिर माइनस 3x माइनस 1 2x को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2x, और राइट साइड पर हमारे पास 7/3 था जिसके साथ 3x माइनस 1 और 2x को मल्टीप्लाई किया। जो रेड हाईलाइटेड है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड में भी हैं, तो ये आपस में कट गए, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 3x 2x और x प्लस 2, सेकेंड में माइनस 3x माइनस 1 4 माइनस x, और थर्ड राइट साइड पे हमारे पास 7x माइनस 1 और 2x बच के मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जार 6x x प्लस 2 और 4x माइनस 1 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ x के साथ और 1 के साथ, तो 3x माइनस 3 और 4x आ गया, और राइट साइड पे 7 और 2x मल्टीप्लाई हो गया 14x और x माइनस 1 आ गया। 6x मल्टीप्लाई हो गया x से तो 6x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 12x, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 3x और 4 मल्टीप्लाई हो गया 12x, 3x और x मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 12, 3 और x मल्टीप्लाई हो गया 3x आ गया, और राइट साइड पे हमारे 14x x से मल्टीप्लाई किया तो 14x स्क्वायर और 14x 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14x आ गया। 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x प्लस 3 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो तमाम वैल्यूज़ जो इनके साइन चेंज हो गए, 12 प्लस का था माइनस का, 3x स्क्वायर प्लस माइनस का था प्लस का, 12 जो था माइनस का था ये प्लस का हो गया, और 3x जो है ये प्लस का था तो ये भी माइनस का चेंज हो गया, और राइट साइड में हमारे पास कोई तब्दीली नहीं आई। तो 6x स्क्वायर प्लस 3x ये दोनों मिलके हमारे पास 9x हो गए, दोनों ऐड हो गए, 12x और 12x
प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ -3x बचा और +12 एज इट इज आ गया। और राइट साइड की जो वैल्यूज थी 14x² और -14x, इनको हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो 14x² जो थी ये प्लस का था माइनस का हो गया और -14x जो है ये माइनस का था तो दूसरी जानब जाकर प्लस का हो गया। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास राइट जानब आ गई। तो अब हमारे पास आ गया 9x² -3x +12 -14x² +14x इज इक्वल टू 0। 9x और 14x सेम, इनके x² हैं, सेम है, इनके कोफिशिएंट इनके बेस सेम है तो ये आपस में प्लस माइनस हो गया। 14 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास 5x² आ गया। 14x और 3 माइनस हुआ तो 11x और +12 इज इक्वल टू 0। चूंकि x स्क्वायर के साथ माइनस है तो पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² प्लस का और -11² प्लस का था माइनस में और 12 जो था प्लस का वो भी माइनस में चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट 5 है तो a 5 हो गया, x का कोफिशिएंट -11 है तो b हमारे पास -11 और कांस्टेंट -12 है तो ये हमारे पास -12 हो गई। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की -11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 का स्क्वायर -4 5 -12 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे 11 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 और ये मल्टीप्लाई हो गया 240 और माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 10 आ गया। 121 प्लस 240 ये हो गया 361। तो हमारे पास 11 प्लस माइनस अंडर रूट 361 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। तो 361 परफेक्ट स्क्वायर है 19 का। तो हमारे पास आ गया 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। एक बार हमने प्लस में और एक बार माइनस में लिखा तो प्लस में किया तो 11 और 19 प्लस होकर 30, 11 और माइनस 19 माइनस होकर हमारे पास -8 आ गया। तो 30 डिवाइडेड बाई 10 और -8 डिवाइडेड बाई 10, 30 और 10 कट के हमारे पास आ गया, डिवाइड हो गया 3 और 10 और 8 कट के हमारे पास -4 और 5 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट आया हमारे पास 3 -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। यह है a डिवाइडेड बाई x माइनस बी और b डिवाइडेड बाई x माइनस ए इक्वल टू 2। हमारे पास आ रहा है x माइनस बी x माइनस ए, तो पूरी टर्म को हमने x माइनस ए और x माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो x माइनस बी कट गया, सेकंड टर्म में हमारे पास x माइनस ए है ये खत्म हो गया और राइट साइड पे हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो a मल्टीप्लाई हुआ, बच गया हमारे पास a x माइनस ए प्लस x माइनस बी इक्वल टू और x माइनस बी और x माइनस ए आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास आ गया x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो a और x माइनस ए मल्टीप्लाई हुए तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर और b और x माइनस बी मल्टीप्लाई होकर बी एक्स माइनस बी स्क्वायर और राइट साइड पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2x² माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। तो राइट साइड की जितनी भी वैल्यू थी वो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर मुंतकिल कर दी। तो 2x² प्लस का था इधर आकर माइनस हो गया, इसी तरह से 2ax इधर माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो गया और 2bx माइनस का है ये भी प्लस हो गया और 2ab जो प्लस का था इधर आकर माइनस हो गया। तो बाकी वैल्यू जो लेफ्ट साइड की थी वो ऐसे ही रहेगी। तो हमारे पास आ गया -2x² प्लस ab प्लस bx प्लस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ab माइनस a² माइनस b²। तो हमने यहाँ पे जो एक जैसी वैल्यू थी वो आपस में ऐड कर ली और तो हमारे पास आ गया -2x² प्लस 3ax प्लस 3bx माइनस ab माइनस a² माइनस b। तो हमने पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जिनके साइन माइनस के थे वो प्लस में हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस में। तो -2x² था ये प्लस में हो गया, प्लस 3ax था ये माइनस में हो गया, प्लस 3ax था ये माइनस का, bx था ये माइनस का हो गया और -2ab था ये प्लस का हो गया और a² भी माइनस का था प्लस और b² भी माइनस का था ये प्लस में। 2ab प्लस a² प्लस b² ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमने फर्स्ट में हमारे पास आ गया 2x² माइनस 3a प्लस 3b, यहाँ पे x कॉमन था तो अलग कर लिया हमने। तो अब हमारे पास x² का कोफिशिएंट a है और x के जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है हमारे पास -3a प्लस 3b और कांस्टेंट टर्म हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर आ रहा है। फॉर्मूला आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यू पुट की b की जगह पर 3a माइनस 3a प्लस 3b, b² की जगह पर -3a प्लस 3b
होल स्क्वायर माइनस 4a, क्योंकि a की जगह पर 2 था, और a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये c की वैल्यू है, और डिनोमिनेटर भी 2a आ गया। तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 3, कॉमन ले लिया हमने, a और b रह गया, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कॉमन लेके 9 हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, और 4 2 जार 8 और a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, और नीचे 2 2 जार 4। तो 9 में से 8 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8a प्लस बी स्क्वायर। 9 में से 8 माइनस गया तो a प्लस बी स्क्वायर, बाहर वाली वैल्यूज ऐसे ही रही। a प्लस बी होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस में और एक मरतबा माइनस में। प्लस किया तो हमारे पास 3 प्लस 1 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b, तो 3a प्लस 1a तो ये आ गया 4a, और 3b प्लस a b 4b हो गया, और 3a माइनस a 2a, और 3b माइनस b 2b डिवाइडेड बाई 4। 4 कॉमन ले लिया, 4a प्लस b डिवाइडेड बाई 4, और 2 कॉमन लिया तो 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया a प्लस बी। 2 और 4 आपस में कैंसिल हुए तो हमारे पास 1/2 a प्लस बी। तो सोल्यूशन सेट आ गया इसका हमारे पास a प्लस बी और हाफ a प्लस बी, यानी a प्लस बी और हाफ a प्लस बी इसका हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मेंशन है कि l इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि l जो है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने इसको तरतीब से लिखा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है l, और x का कोफिशिएंट है माइनस 2l प्लस m, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है l प्लस m। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो हमारे पास यानी a आया, यहाँ पे l है, b है जो माइनस 2l प्लस m है, और c की वैल्यू हमारे पास l प्लस m है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट की तो b की जगह पर माइनस 2l प्लस m अंडर रूट माइनस 2l प्लस m स्क्वायर प्लस 4l प्लस m और डिवाइडेड बाई 2l। माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 2l प्लस m, और माइनस l प्लस m का होल स्क्वायर हुआ तो हमारे पास 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर, और 4l और l प्लस m मल्टीप्लाई हो गए तो 4l स्क्वायर माइनस lm आ गया। 4l स्क्वायर और 4l स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, 4lm और 4lm भी आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ बच गया m स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और नीचे 2l है, तो बाहर आ गया हमारे पास 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमारे पास ये टर्म आ गई 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। m परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइड बाई 2l। तो एक बार प्लस में और एक मरतबा माइनस में, 2l प्लस m डिवाइड बाई 2l, 2l प्लस m माइनस m डिवाइड बाई 2l। 2l तो m और m प्लस होके 2m हो गए, 2l प्लस 2m डिवाइड बाई 2l, और m और m माइनस होके हमारे पास खत्म हो गया तो 2l डिवाइड बाई 2l। तो हमारे पास ये आ गया 2 कॉमन लिया तो l प्लस m डिवाइड बाई 2l, और 2l और 2l डिवाइड होके हमारे पास 1 आ गया, 2 और 2l आपस में कट गए तो हमारे पास आ गया l प्लस m डिवाइडेड बाई l, और x इज इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 1 l प्लस m बाई l। तो ये इसका हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है आपको आज का सबक समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।